हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्टली वेलकम करता हूं। आइए आज जो हमारी सीरीज चल रही थी नरेशन में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कवर कर लिया है कि आनंद वाले जितने भी वाक्य हैं उनके इंडायरेक्ट बनाने का जो तरीका है उसके नियम को हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। आज हम कंप्लीट करेंगे इसी में चारों। नंबर दूसरा जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का सारो मीन्स हमारा होता है दुख। तो आज हम सीखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का दूसरे प्रकार का सारो या दुख वाले वाक्य की इंडायरेक्ट किस प्रकार बनाई जाती है, इसके नियम को पहले सीखते हैं, उसके बाद इंडायरेक्ट बनाने के तरीके को सीखते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मीन्स हमने पढ़ा कि होता है हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, इसके सारों को दुख को पढ़ने जा रहे हैं तो इसकी पहचान है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अलास शब्द का होना पाया जाए तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के दुख सूचक वाक्य होते हैं। दुख सूचक वाक्य होते हैं। इनकी इंडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम है। अब देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम सारों वाले वाक्य को पहचानेंगे कैसे। तो हमने बताया पहचान की, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कौन सा शब्द मिल जाए, अलास शब्द का होना पाया या अलास शब्द लगा हो, तो नो डाउट इसमें कोई शंका नहीं, आंख बंद करके आप पहचान लीजिएगा कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमारा कैसा सेंटेंस है, दुख सूचक वाक्य है। और अगर आपको डिफिनेशन लगती हो कि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस लग रहा हो तो आप अपने मोबाइल पे स्पीड डबल कर लीजिए, 1.5+ या 2+ की कर लीजिएगा, तो आपके नियम जो है आप जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल आप समझ लीजिएगा। अब इसके इंडायरेक्ट बनाने एक निम्न नियम है। कौन कौन से नियम? नंबर 1 नियम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को एक्सक्लाइम्ड विथ सारो में बदल देते हैं। कहाँ बदल देते हैं? एक्सक्लाइम्ड विथ सारो में बदल देते हैं। एक एक नियम आपको इंडायरेक्ट बनाने के इस प्रकार होंगे कि आपको फिर भविष्य में दोबारा इसको कहीं पर देखने की जरूरत, किसी दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं होगी। आप सिर्फ इसको नोट्स अपनी बनाते रहिएगा, भविष्य में हरदम ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी। नंबर दूसरा देखिए, इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट, इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। तथा अलास शब्द को हटा देते हैं। नंबर तीसरा देखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त
प्रयुक्त टेंस और उसके प्रोनाउन में परिवर्तन कर देते हैं, ये हमारे क्या है, इनकी पहचान है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के, दुख सूचक वाक्य, और ये इसके नियम है। अब आइए इसके नियम कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के सारों वाले वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। इनको आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, शी सेड टू मी, अलास आई एम ruined। ये वाक्य है कि शी सेड टू मी, अलास आई एम ruined। तो अभी हमने बताया है कि जब भी इनडायरेक्ट बनाना हो हम पूरा फोकस कहाँ पर करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच पर करते हैं। इतना हरदम ध्यान रखना कि जब भी इनडायरेक्ट बनाने के लिए कहा जाए हम अपना पूरा फोकस रिपोर्टेड स्पीच पर करते हैं। क्या पहचानेंगे, सबसे पहले हम उसका सेंटेंस पहचानने में करते हैं। क्या पहचानने में करते हैं, सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर पहचान कैसे आएगा कि अलास लगा हुआ है तो कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अलास लगा है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कौन सा भाग है, कौन सी चीज है, अलास लगा होगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के दुख सूचक वाक्य होंगे। कौन सा वाक्य है, दुख सूचक वाक्य। तो नियम आइए देख लीजिए। अब नियम क्या कहता है, अगर अलास शब्द लगा हुआ है तो सेड या सेड टू कहाँ बदल जाता है, सेड या सेड टू बदल जाएगा हमारा इक्लाइम्ड विथ सारो। तो हमने कर दिया सी EXCLAIMED, इक्लाइम्ड विथ सारो, सी इक्लाइम्ड विथ सारो। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल दिया हुआ है, इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। सी इक्लाइम्ड विथ सारो, इतना क्लियर हो गया। इन्वर्टेड कामा हटा क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दैट लगा दिए, चूंकि दूसरा नियम है इन्वर्टेड कामा हटा कर काहे का प्रयोग, दैट का प्रयोग करते हैं। फिर आगे लिखा तथा अलास शब्द को हटा देते हैं। ये हमारा जो अलास शब्द है हट जाएगा। उसके बाद अगला नियम, अब इस वाक्य में देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई। आई किस पर्सन का प्रोनाउन है, हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का नियम क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन का हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है मित्रों, ये हमारा है सी, तो आई का हम चेंज हो जाएगा दैट सी। अब उसके बाद देखिए आई एम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इज एम आर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सहायक क्रिया प्रेजेंट टेंस की, तो कहाँ बदल जाता है, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदल जाता है। प्रेजेंट टेंस कहाँ बदलता है, पास्ट टेंस में बदलता है। इज एम आर हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बदल जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। तो सी के साथ क्या हो जाएगा, वाज और RUINED, सी वाज रूइंड। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया, कम आया। एक और देखते हैं। An old man said, alas, my partner has died। कहता an old man said, alas, my partner has died। अब यहां पर देखिए, यहाँ पर भी हमने कहा कि इनडायरेक्ट बनाना सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच पर देखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में कौन शब्द लगा है, अलास लगा है, तो एकदम कन्फर्म में हो जाइए। पहचान है आपकी कि हुर्राह लगा है तो आनंद का वाक्य होगा, अलास लगा है तो दुख का वाक्य होगा, और व्हाट या हाउ लगा है तो आश्चर्य का वाक्य होगा, ब्रावो लगा है तो प्रेज का वाक्य होगा। तो अलास लगा तो हमारा काहे का वाक्य है, ये हमारे दुख का वाक्य है। तो हम करेंगे क्या, इससे जैसे टू का हम देते हैं इक्लाइम्ड विथ सारो, तो हो जाएगा एन ओल्ड मैन इक्लाइम्ड विथ सारो। इतना हो गया। फिर इन्वर्टेड कामा हटा क्या लगा देंगे, दैट हमने लगा दिया। दैट के बाद अलास शब्द क्या होता है, अपने आप हट जाता है। अब देखिए माई फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन और टेंस जरूर चेंज हो जाएगा। माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, एन ओल्ड मैन,
एक आदमी के लिए प्रोनाउन क्या होता है? ही। माई आई के किस भाग पर है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पजेसिव। आई मी माई, तो ही के लिए ही हिम हिज। माई का हम चेंज हो जाएगा दैट हिज पार्टनर हैज है तो क्या बन जाएगा हैड डाइड। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सारों वाले दुख वाले वाक्य आपको समझ में आ गए होंगे। इसकी ये पहचान है, ये इनके दोनों क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। अगर इसके बावजूद फिर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज टाइप करके जो भी इंक्वायरी हो क्वेरी हो उनको आप कन्फर्म कर सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो रूल नंबर 3 सरप्राइज का है उसको कवर करते हैं। आपकी सुविधा के लिए कि आपका समय ज़्यादा ना वेस्ट हो और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके सामने पहुंच सके, इसलिए हमने किया क्या है कि पहले नियम को और उसकी पहचान को पहले लिख दिया है, ताकि अब सिर्फ आपको एक बार समझाकर सिर्फ एग्जाम्पल समझाना बाकी रहे। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं सरप्राइज वाले वाक्य को। हमने कहा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ध्यान दीजिएगा कौन शब्द आए? व्हाट ए आ जाए या हाउ आए। कौन शब्द आए? व्हाट ए या हाउ शब्द का होना पाया जाए तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के आश्चर्य सूचक वाक्य होते हैं। इनकी इंडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम है। ध्यान देना। नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को एक्सक्लाइम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लाइम्ड विथ सरप्राइज में बदल दीजिए, या सिर्फ एक्सक्लाइम्ड भी आप कर सकते हैं, सिर्फ एक्सक्लाइम्ड भी आप कर सकते हैं, में बदल देते हैं। नंबर 2, इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, हाउ या व्हाट ए को हटाकर वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। ध्यान रखना इसको। हाउ या व्हाट ए हटकर कहाँ बदल जाता है? या तो वेरी में बदलेगा या तो ग्रेट में बदलेगा, लेकिन कहाँ पर किन कंडीशन में बदलेगा ये हम आगे आपको बताते हैं। अर्थात यदि इन शब्दों के तुरंत बाद, मतलब व्हाट ए या हाउ के तुरंत बाद क्या लगा होगा? कोई एडजेक्टिव लगा होगा, तो इसको हम कहाँ बदल देते हैं? वेरी में। अगर व्हाट या हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव लगा होगा तो वो बदल जाता है वेरी में। कहता किंतु व्हाट ए के बाद नाउन आने पर, अगर व्हाट आया हाउ के बाद क्या होगा? नाउन होगा, तो इसको हम कहाँ बदल देते हैं? ग्रेट में बदल देते हैं। कहाँ बदल देते हैं? ग्रेट में। अब देखिए अगला है कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त टेंस और उसके प्रोनाउन में परिवर्तन कर देते हैं। कैसे परिवर्तन होता है? अकॉर्डिंग टू द चार्ट, जैसा कि चार्ट में बताया गया है। अब देखिए हिंट हमने दिया नाउन आने पर, यदि व्हाट या हाउ के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। बताओ व्हाट प्लस नाउन हो तो क्या हमने लिखा? ग्रेट प्लस नाउन। ये हमारा एग्जाम्पल है, क्योंकि हम यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है, और हम वेरी या ग्रेट में कंफ्यूजन होकर कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और वाक्य गलत कराते हैं, हमारा नंबर गलत हो जाता है। कहता है व्हाट, ये तो देखिए हमारा वाक्य है, व्हाट अ फूल यू आर। अब बहुत से बच्चे इसको कहते हैं हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा एडजेक्टिव नहीं है, ये हमारा क्या है? नाउन है। क्या है हमारा? ये नाउन है, और यू हमारा प्रोनाउन है, आर हेल्पिंग वर्ब को कोई मतलब नहीं। ठीक। अब जब हम इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो व्हाट के तुरंत बाद क्या आ गया है? नाउन आ गया, तो काहे बदल जाएगा? व्हाट है कन्फर्म में बदल जाएगा, काहे में? ग्रेट में बदल जाएगा। काहे बदल जाएगा? ग्रेट में। अब ये वाक्य हमारा प्योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की हम इंडायरेक्ट बनाते हैं तो इसको हम चेंज करते हैं काहे में? अफर्मेटिव या असर्टिव में चेंज करते हैं। काहे हम चेंज करते हैं? अफर्मेटिव में। अर्थात पहले हमारा क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो चलिए ही सेड टू मी, तो हमने लिखा कि ही सेड या सेड टू काहे मिल जाता है? एक्सक्लाइम्ड विथ सरप्राइज या एक्सक्लाइम्ड, सीधा कर दीजिए। ही एक्सक्लाइम्ड कर दो या एक्सक्लाइम्ड विथ सरप्राइज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही हमारे सही है। एक्सक्लाइम्ड या चलिए हम विथ सरप्राइज लगा ही देते हैं। ही एक्सक्लाइम्ड विथ सरप्राइज, जैसा कि हमने इसके पहले भी बताया ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पर्सन के चेंज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर ही एक्सक्लाइम्ड विथ सरप्राइज, इन्वर्टेड कामा हमने लगा दिया, क्या लगा देंगे? अकॉर्डिंग टू रूल इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। इतना कन्फर्म हो गया। अब देखिए हमको करना क्या है कि दैट अगर लगा है तो दैट के बाद सब्जेक्टिव केज ही प्रयोग किया जाता है। इतना हरदम याद रखना, दैट के बाद प्रोनाउन लगेगा तो वो भी सब्जेक्टिव केज का लगेगा या तो कोई नाउन लगेगा।
दैट। अब इस वाक्य में चूंकि हमको क्या लगाना है, सीधा प्रोनाउन लगाना है सब्जेक्टिव केज का, तो इस वाक्य में करता क्या है, यू। यू कौन सा पर्सन है, यू हमारा है सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। नियम कहता है कि इफ द पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बिलोंग टू सेकंड देन इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का करता, इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, है ना, कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का करता, इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बिलोंग टू सेकंड पर्सन, कहता है सेकंड पर्सन का हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। तो ये सेकंड पर्सन का करता है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो मी का सब्जेक्ट सदैव क्या होता है, आप चार्ट, इसके लिए चार्ट भली भांति आपको रटना पड़ेगा। अगर आपने चार्ट रट लिया तो नरेशन चुटकियों में हल होगा, तो चार्ट नहीं रटा तो कतई नहीं, सर पटक दीजिए, कतई नहीं हो पाएगा। यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार बदलेगा और मी का सब्जेक्ट सदैव होता है आई, दैट, आई। अब यहाँ पर देखिए सहायक क्रिया के रूप में क्या लगा, इज, एम या आर लगा है। इज, एम या आर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस बदल जाता है पास्ट टेंस में, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई सिंगुलर है तो आई के साथ वाज, आई वाज। उसके बाद व्हाट का है बदलता है ग्रेट में, आई वाज अ ग्रेट। ये हमारा वाक्य है, आई वाज अ ग्रेट फूल। अब अगला वाक्य देख लीजिए, अगला वाक्य देखिए, कहता है ही सेड व्हाट, ही सेड व्हाट अ फॉल इट इज। ही सेड व्हाट अ फॉल इट इज। अब यहाँ पर देखिए व्हाट ए लगा है तो सीधा पहचान आपके दिमाग में हो कि व्हाट ए लगा है या हाउ लगा है, तो वाक्य हमारा सरप्राइज का होगा। सेड या सेड टू बदलेगा इस क्लाइम्ड विथ सरप्राइज या इस क्लाइम्ड में बदल दीजिए। चलिए इस बार हम इस क्लाइम्ड में सीधा बदलते हैं। तो ही, अब सेड या सेड टू दोनों कंडीशन में बदल जाएगा। क्या बदल जाए, इस क्लाइम्ड, EXCLAIME दी ही इस क्लाइम्ड। अब इसके आगे चाहे विथ सरप्राइज लिखो चाहे ना लिखो, कोई मैटर नहीं। ही इस क्लाइम्ड, इन्वर्टेड कामा हटा दिया, क्या लगा दे, दैट लगा दे। क्या लगा दे, दैट लगा दे। अब फिर देखिए व्हाट अ, ये हमारा पहचान है। उसके बाद फाल, फाल मीन्स क्या होता है, ये एडजेक्टिव नहीं, ये हमारा क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। इतना ध्यान रखना, अगर ये आप स्ट्रक्चर याद रखते हैं तो आपको वेरी या ग्रेट लगाने में जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके तुरंत बाद हम आपको, अभी ग्रेट लग रहा है, इसके तुरंत बाद हम आपको वेरी लगाना सिखाते हैं, ऐसे ही हिंट देकर। क्लाइम्ड दैट, इट आपका थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा, चूंकि दैट के बाद अभी हमने बताया है कि सब्जेक्टिव केज का ही प्रयोग किया जाता है। दैट इट इज है तो बदल जाएगा हमारा वाज, इट वाज अ, इट वाज अ, व्हाट बदल जाएगा है में मित्रों, ग्रेट, GREAT, ग्रेट फॉल। ये हमारा व्हाट ए के बाद नाउन के एग्जाम्पल थे, इनको जल्दी से नोट कीजिए। इतना समझ में आ ही गया होगा, ना है तो बगैर किसी संकोच के आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम आपका सीधा दिखाते हैं कि ग्रेट के बाद वेरी कैसे आता है, कहाँ पर आता है, नोट कीजिए। अब इसी का देखिए हिंट एडजेक्टिव आने पर। अभी तक हमने पढ़ा नाउन आने पर, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, एडजेक्टिव आने पर। एडजेक्टिव आने पर ये हमारे हिंट दिए हुए हैं कि व्हाट ए है और उसके बाद कोई एडजेक्टिव है फिर कोई नाउन है तो हमारा बदल जाता है वेरी और एडजेक्टिव। मतलब व्हाट ए कहाँ बदल जाता है, वेरी में। या हाउ है, हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया है तो हाउ भी हमारा कहाँ बदल जाता है, वेरी में। अब हमको ये समझना है कि व्हाट या हाउ के बाद कैसे एडजेक्टिव फाइंड करेंगे। इसके पहले नाउन आपने पहचान लिया कि नहीं पहचान लिया, कि अगर व्हाट के तुरंत बाद क्या लगा हो, नाउन लगा हो तो बदल जाता है ग्रेट में। अब यहाँ पर कहता है सी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज। देखिए व्हाट, ये तो हमारा पहचानने का शब्द है कि व्हाट या हाउ हो तो सरप्राइज का वाक्य है। अब ब्यूटीफुल हमारा, ये शब्द हमारा क्या है, ये शब्द हमारा है एडजेक्टिव। क्या है भैया, एडजेक्टिव है ना। और बिल्डिंग हमारा क्या है, ये हमारा है नाउन। क्या है, नाउन। और नियम क्या कहता है कि अगर व्हाट ए के तुरंत बाद नाउन होगा तो ग्रेट में बदलेगा, अगर व्हाट ए के तुरंत बाद एडजेक्टिव होगा तो क्या बदलेगा, वेरी बदलेगा। इज दैट क्लियर। आइए अब समझते हैं। तो हो जाएगा सी
नियम क्या कहता है, व्हाट आ हो या हाउ हो, तो सेड या सेड टू को काहे बदल देते हैं, एक्सक्लाइम्ड विद सरप्राइज में बदल देते हैं, या तो सिर्फ एक्सक्लाइम्ड में ही बदल लीजिए, बात एक ही होती है। तो सी एक्सक्लाइम्ड, EXCLAIMED एक्सक्लाइम्ड में करके चाहे छोड़ दो, या चाहे इसके आगे भी लिख सकते हो विथ सरप्राइज, सी एक्सक्लाइम्ड विथ सरप्राइज, इतना हो गया। उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। दैट के बाद हमने बताया कि सदैव सब्जेक्टिव केज का ही प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन रखा जाता है। दैट के बाद अब क्योंकि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, बिल्डिंग हमारा नाउन है, कर्ता सबसे पहले लिखा जाएगा। इस वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट के रूप में क्या है, इट, दैट इट इज बदल जाएगा वाज, इट वाज। अब देखिए अ ब्यूटीफुल के पहले क्या लिख दोगे, वेरी, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ठीक, हमने कहा ही इज क्लाइम्ड विद सरप्राइज, इन्वर्टेड कामा हटा दैट, फिर उसके बाद दैट के बाद वाक्य चूंकि एक्सक्लेमेटरी है तो असेटिव बदलेगा, तो इट कर्ता के रूप में, इट थर्ड पर्सन है, नो चेंज होता है, इज हमारा है, वाज में बदलेगा, इट वाज, व्हाट अब बदल जाएगा काहे में, अवेरी में, तो अवेरी एडजेक्टिव, चूंकि इसके बाद एडजेक्टिव लगा है तो वेरी पक्का लगेगा, अवेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ये क्लियर हुआ। अब देखिए हाउ वाला हम देखते हैं, हाउ वाला वाक्य देखते हैं। He said, how clever I am, how clever I am। अब देखो ही सेड, हाउ लगा है, हाउ के तुरंत बाद क्या लगा, क्लीवर, क्या लग गया है, क्लीवर लग गया है। हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा तो क्या बदल जाएगा, वेरी में बदल जाएगा। कन्फर्म में है, इसको अगर आप ये पहचान लोगे तो वेरी या ग्रेट कैसे लगेगा, कहाँ पर लगेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आइए, हाउ लगा है या व्हाट लगा है, नियम है यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर व्हाट आया हाउ हो, हाउ आए तो कहाँ बदल जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के आश्चर्य सूचक वाक्य होते हैं, ये बदल जाएगा। सेड या सेड टू को एक्सक्लाइम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लाइम्ड में ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम करते हैं ही एक्सक्लाइम्ड, EXCLAIMED एक्सक्लाइम्ड, चाहे विद सरप्राइज लिखिए, फिर बता रहे हैं चाहे मत लिखिए, है ना। ही एक्सक्लाइम्ड हम नहीं लिखते हैं, या चलो ये लिख देते, नहीं तो कहोगे आप लोग विथ सरप्राइज। ही इज क्लाइम्ड विद सरप्राइज, इन्वर्टेड कामा हटा क्या लगा दिया, दैट लगा दिया, क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। दैट के बाद फिर अब क्या लगाया जाएगा, दैट के बाद हमारा लगेगा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, क्या लगेगा, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट कहाँ पर है, प्रोनाउन कहाँ पर है, आई, सब्जेक्ट के रूप में। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो नियम क्या है, चार्ट ऑफ टेंशन बटे 123 वाला नियम, आप प्रीवियस वीडियो अपलोड है उसको आप देख सकते हैं। कहता फर्स्ट पर्सन, अगर रिपोर्टेड स्पीच का करता फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो आई क्या बदल जाएगा, ही में बदल जाएगा। दैट ही एम है तो वाज, दैट ही वाज, तो हाउ कहाँ बदल जाएगा, वेरी क्लीवर, CLEVER। तो ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के सरप्राइज के कहाँ पर वेरी लगता है, कहाँ पर ग्रेट लगता है, किस कंडीशन में वेरी लगेगा, किस कंडीशन पर ग्रेट लगेगा, ये हमारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको आप जल्दी से नोट कर लें। अब इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक बहुत ही बढ़िया वाक्य है जो एग्जामों में कई बार आता है, वो है हमारा ब्रावो का। तो उसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर उसको भी कंप्लीट करते हैं। चलिए, अब उसी के बाद हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अंतिम प्रेज या प्रशंसा सूचक वाक्यों को पढ़ते हैं और इसकी पहचान हम देखते हैं और इसके इनवर्ट बनाने के नियम को देखते हैं, फिर एग्जाम्पल समझते हैं। कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कौन शब्द आ जाए, ब्रावो शब्द आए, कौन शब्द आए, ब्रावो शब्द का होना पाया जाए तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के प्रशंसा सूचक वाक्य होते हैं। इनकी इनवर्ट बनाने के निम्न नियम है। अब नियम समझिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का सेड होगा या सेड टू होगा, कहाँ बदल जाएगा, एक्सक्लाइम्ड विथ
प्रेज में बदल जाता है। काहे में बदल जाता है? एक्सक्लाइम्ड विथ प्रेज में बदल देते हैं। नेक्स्ट है कि इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं तथा ब्रावो शब्द को हटा देते हैं। ब्रावो शब्द को हटा देते हैं। नंबर तीसरा, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त शेष वाक्य को उसी तरह लिख देते हैं, सिर्फ उसके टेंस और उसके प्रोनाउन में परिवर्तन कर देते हैं। तो चलिए देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल लिखा। हाँ, एक चीज़ हम और बताना चाह रहे हैं कि इसके प्रशंसा सूचक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जो प्रशंसा सूचक वाक्य होते हैं, इसकी इनडायरेक्ट बनाने का एक तरीका, एक नियम और है। तो हमने आपको एक नियम यहाँ पर लिखित में दे दिया है, दोनों तरीकों से समझा जरूर देंगे कि इस तरीके के अलावा भी एक तरीका और है, एक मेथड और है, उस मेथड से भी इसकी इनडायरेक्ट बनती है। जान आप दोनों लीजिए, उसके बाद जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे आप उससे कर दीजिएगा। कोई भी वाक्य गलत नहीं होगा, कोई उसको गलत कर ही नहीं सकता। कहता माई फादर सेड टू मी ब्रावो यू हैव डन वेल, ये हमारा वाक्य है। तो हमने पहचान बताई है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच, ये वाला भाग हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। पहचान बताई है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ब्रावो शब्द का होना पाया जाए तो ये क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रशंसा सूचक वाक्य कहलाता है। तो नियम क्या कहता है? सेड या सेड टू का बदल जाता है, सेड या सेड टू के एक्सक्लाइम्ड विथ प्रेज में बदल देते हैं। तो हो जाएगा माई फादर एक्सक्लाइम्ड विथ प्रेज। ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऑब्जेक्ट सिर्फ प्रोनाउन चेंज के लिए यहाँ पर यूज होता है। माई फादर एक्सक्लाइम्ड विथ प्रेज। उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगा दोगे? दैट। क्या लगा दोगे? दैट। अब देखिए यहाँ पर दैट के बाद अभी हमने बताया कि दैट के बाद सदैव सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगता है ना। तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या है? यू। सेकंड पर्सन का है के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का है कि ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। कहता अगर रिपोर्टेड स्पीच का करता सेकंड पर्सन का है तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, ये भाग हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। मी का सदैव सब्जेक्ट क्या होता है? आई, मी, माई। माई सब्जेक्ट के रूप में आता है आई, तो यू हमारा बदल गया आई में। हैव बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदल जाएगा हैड, आई हैड। उसके बाद बचा क्या? डन वेल। एक तरीका तो हमारा ये है। अब एक तरीका और है, उस तरीके को भी हम देख लेते हैं, है ना। उस तरीकों को भी हम समझ लेते हैं, चाहे आप ऐसे कीजिए या देखिए। एक तरीका ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि माई फादर अगर ब्रावो शब्द लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर ब्रावो शब्द लगा हुआ, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ब्रावो शब्द का प्रयोग किया गया हो तो सेड या सेड टू को अपल्यूडेड में बदल देते हैं। काहे बदल देते हैं? अपल्यूडेड। तो माई फादर अपल्यूडेड, APPLAUDED, अपल्यूडेड मी। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब उसके बाद यहाँ पर एक शब्द हम अपने आप प्रयोग करते हैं, वो शब्द है सेड के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर। क्या लगा देंगे? सेड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? से, उससे में क्या लगा देंगे? ING। तो माई फादर अपल्यूडेड मी सेइंग, SAYING, माई फादर अपलोडेड मी सेइंग, ये हमने लगा दिया। अब फिर पूरा तरीका, पूरा नियम वही कि इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाएंगे? इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगाएंगे। ब्रावो हमारा क्या होता है? हट जाता है। उसके बाद यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है, तो यू बदल जाएगा हमारा आई हैड डन। ये है। चलिए इसके बाद एक एग्जांपल हम और देखते हैं। अगला वाक्य है कि द टीचर सेड टू द बॉयज ब्रावो you have got great success, SUCCEES, you have got great success, है ना।
अब इसका हमको देखना है क्या, इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। जब भी इनडायरेक्ट बना, हम बार बार हर वीडियो में बात रिपीट जरूर करते हैं कि जब भी इनडायरेक्ट बनाने के लिए कहा जाए एकदम आराम से, सबसे पहले पूरा फोकस हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर करते हैं। मतलब रिपोर्टेड स्पीच पढ़ने पर अपना पूरा फोकस कर देते हैं। पढ़ करके सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि वाक्य कौन सा सेंटेंस का है। तो हमने पढ़ा लिखा ब्रावो यू हैव गॉट ग्रेट सक्सेस। अब ब्रावो शब्द आ गया तो हमारे दिमाग में पूरा रील चल जाए। कौन सी रील, ये डिस्प्ले हो जाने चाहिए नियम। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ब्रावो शब्द का होना पाया जाएगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के प्रशंसा सूचक वाक्य होंगे। ये नियम जरूर याद किए रहिएगा, लिख करके नोट करके इनको याद कर लीजिएगा। अगर आपने याद नहीं किया तो कतई समझ में नहीं आएगा। ब्रावो है तो प्रशंसा सूचक वाक्य होते। इनडायरेक्ट बनाने के नियम है। क्या नियम कहता है, सेड हो जाएगा, सेड होगा या सेड टू होगा, क्या हम बदल देंगे, एक्सक्लाइम्ड विथ प्रेज। भाई नियम है सेड या सेड टू को एक्सक्लाइम्ड विथ प्रेज में बदल देते हैं। तो हमने लिखा द टीचर एक्सक्लाइम्ड विथ प्रेज। हमने बताया जब एक्सक्लाइम्ड लगेगा तो चाहे ऑब्जेक्ट लगाइए चाहे आप ना लगाइए, इट डज नॉट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रोनाउन चेंज के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, द टीचर एक्सक्लाइम्ड विथ प्रेज। अब हम बॉयज लिखने की आवश्यकता नहीं है। इन्वर्टेड कामा लगा के हमने क्या लगा दिया, इन्वर्टेड कामा हटाकर हमने दैट लगा दिया। फिर हमने कहा ब्रावो शब्द क्या होता, अपने आप हट जाता है ना। दैट के बाद अब प्रोनाउन लगेगा। यहाँ पर करता क्या है, यू है। रिपोर्टेड स्पीच करता क्या है, यू। कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। नियम क्या कहता है, सेकंड पर्सन का है के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बॉयज है। एक है बहुत से, तो थर्ड पर्सन में बहुत से लोगों के लिए प्रोनाउन क्या होता है, देखिए एक आदमी के लिए ही होता है, थर्ड पर्सन में एक महिला के लिए सी होता है, और बहुत से पुरुष हो या बहुत सी महिला हो तो उनके लिए दे हो जाता। तो यू कहाँ बदल जाएगा, बॉयज बहुत से कहाँ बदल जाएगा, दे में। दैट दे हैव है तो हमारा बदल जाएगा हैड गट ग्रेट सक्सेस। यू हैव गट ग्रेट सक्सेस। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हमारा देखिए, द टीचर सेड। अब एक तरीके से हमने बनाया, दूसरे तरीके से हमने बताया है कि अगर ब्रावो होगा, अगर ब्रावो सब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होगा तो सेड या सेड टू बदल जाता है हमारा, सेड या सेड टू हमारा बदल जाता है एप्लूडेड में। दोनों तरीके समझ लीजिए, जो भी आपको सरल लगे, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से बनाने लगिएगा। कोई गलती नहीं, चाहे इससे करके आइएगा चाहे इससे करके आइएगा, एग्जाम में कोई गलती नहीं। हाँ, अगर ऑप्शन में दिया होगा तो फिर ऑप्शन में तो जो ऑप्शन में दिया वही आपको टिक करना होगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा द टीचर सेड टू बदल जाएगा हमारा अपल्यूडेड, APPLAUDED अपल्यूडेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे द बॉयज, और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हमने बताया है क्या, किससे की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दें, सेड की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बॉयज सेइंग। द टीचर अपल्यूडेड द बॉयज सेइंग। अब इन्वर्टेड कामा हटे क्या लगेगा, दैट, और पूरा उसी था। यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बॉयज है तो हो जाएगा दैट दे, हैव तो बन जाएगा हैड गट ग्रेट GREAT ग्रेट सक्सेस। ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अब आपके चारों चैप्टर, चारों पार्ट कंप्लीट होते। कौन कौन से, नंबर 1 हुर्राह जॉय का, नंबर 2 सारो दुख का, नंबर 3 आपका सरप्राइज आश्चर्य का, और नंबर 4 प्रेज प्रशंसा का। आई होप संपूर्ण वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर फिर अंतिम में एक बार कहता हूँ, अगर कहीं पर आपको दिक्कत समझ में आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। जो बच्चे 9 to 12 यूपी बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उनके लिए भी ये मोस्ट फ्रूटफुल होगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।